हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 का मैथ्स चैप्टर। हमारा चल रहा है इंटीग्रल्स यानी कि समाकलन। तो बच्चों, यहाँ पे हमने समाकलन में क्या क्या पढ़ लिया है, इसको हम पहले रिवाइज करेंगे कि क्या क्या अभी तक हमने टॉपिक जिनको हमने कवर कर लिया है। तो पहले हमने समाकलन देखा कि समाकलन क्या होता है, इंटीग्रेशन क्या होता है। इंटीग्रेशन आपका रिवर्स प्रोसेस है डिफरेंशिएशन का, ये हमने जाना। इसके बाद फर्स्ट एक्सरसाइज में कुछ बेसिक जो आपके फॉर्मूले हैं, उन फॉर्मूलों को हमने यहाँ पे उन पर बेस्ड इंटीग्रेशन किया है, जो बेसिक इंटीग्रेशन जिसको कहा जाता है। इसके बाद जो सेकंड चैप्टर था, वहां पे हमने इंटीग्रेशन किया है किनका, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। कुछ मेथड हमने पढ़े और उन सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमने इंटीग्रेशन करना सीखा। हर चैप्टर में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक जो आइडेंटिटीज हैं, सर्व समीकरण हैं, उनको यूज करते हुए इंटीग्रेशन किया। और यहाँ पे आज की क्लास में प्रीवियस कुछ चैप्टर से हम क्लासेस से हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, कुछ विशिष्ट फलनों के समाकलन हम कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने कॉन्सेप्ट जान लिया है, कुछ फॉर्मूले हमने यहाँ पे पढ़े हैं, और जो कि फॉर्मूले यहाँ पे आपको बोर्ड में दिख रहे हैं। तो ये फॉर्मूले क्या है, उन इंटीग्रेशन को हम क्या करते हैं। देखिए, आपके पास इंटीग्रेशन का जो फॉर्म होगा वो आपका इंटीग्रेशन ऑफ q अपॉन या dx अपॉन q के फॉर्म में, या फिर इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन रूट q के फॉर्म में, या फिर इंटीग्रेशन ऑफ लीनियर अपॉन q, या फिर इंटीग्रेशन ऑफ लीनियर अपॉन रूट q ऑफ dx। इस तरह के जब आपके पास क्या होते हैं, फंक्शन होते हैं, तो इन फंक्शन को आप क्या करते हैं, इनको इंटीग्रेट करने के लिए हम क्या करते हैं, इन फॉर्मूलों का यूज करते हैं। ठीक है, तो dx अपॉन q का मतलब क्या है, यहाँ पे आपके पास एक क्वाड्रेटिक फंक्शन होगा, उस क्वाड्रेटिक फंक्शन को आपने इंटीग्रेट करना है। ठीक है, तो पहले हम इस q को हम क्या करेंगे, इस फॉर्म में लाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, या फिर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे भी हमने आपको दो टाइप्स के आपको बताए थे कि फंक्शन इस तरह के होंगे, तो उनको कैसे सॉल्व किया जाता है। और दूसरे आपको बताया था कि इस तरह के अगर फंक्शन होते हैं तो उनको कैसे सॉल्व किया जाता है। पहला जो था टाइप्स dx अपॉन क्यू और dx अपॉन रूट क्यू। तो हमने क्या करना है, इस क्वाड्रेटिक फंक्शन को हमें इस फॉर्म में लाना है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, या फिर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, या फिर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इनकी फॉर्म में हमें लाना है। या फिर अगर आपके पास रूट क्यू भी है तो इसको भी हमने क्या करना है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के फॉर्म में, या फिर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की फॉर्म में जब हम लाते हैं, इसके बाद हम डायरेक्ट यहाँ से फॉर्मूलों को यूज करते हुए इंटीग्रेट उस फंक्शन को कर लेते हैं। ठीक है, तो इसके हमने जान लिया था इनको कैसे हम सॉल्व करते हैं। इसी पर बेस्ड हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। एक्सरसाइज 7.4 के क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर रहे थे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है, इसको हमें इंटीग्रेट करना है। तो इसको आप लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और प्लस में 1 ऑफ dx। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे देखिए, ये जो आपका क्वेश्चन है ये किस फॉर्म में है, ये आपका एक्स स्क्वायर। लेट सपोज मैं इसको t पुट कर लूं तो ये आपका कैसे फॉर्म में आ जाएगा, तो इसको हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं कैसे, लेट 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू टी। इसको अगर मैं t मानूं तो यहाँ से डिफरेंशिएट करूंगी तो इसका तो 0 आ जाएगा और ये आपका dx आ जाएगा इज इक्वल टू dt। dx का मान निकालना है तो क्या आ जाएगा, dx इज इक्वल टू माइनस dt। तो इन दो वैल्यूज को हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट 2 माइनस एक्स, 2 माइनस एक्स को हमने t पुट कर लिया है तो ये आपका आ जाएगा टी स्क्वायर प्लस में 1, और dx को हमने क्या पुट कर लिया है, माइनस का आ जाएगा यहाँ पे dt। इसको हमने dt पुट कर लिया है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लिया है इस वैल्यू को। ठीक है, अब माइनस साइन आगे ले लेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट में टी स्क्वायर
प्लस 1 ऑफ डी टी। ठीक है, टी स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी अपॉन रूट टी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हम देख पा रहे हैं टी स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे आपका कौन सा फॉर्मूला लगेगा, रूट में टी स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर प्लस ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा। तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला क्या है, dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका फॉर्मूला है यहाँ पे log x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये आपका इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आपका आ जाएगा log में मॉड ऑफ x log मॉड x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं इसको, और प्लस में c। तो ये तो आपका फॉर्मूला है जिसको हम यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए x की जगह पे आपका t है और a स्क्वायर की जगह पे आपका क्या है, 1 है, यानी कि a का मान यहाँ पे कितना है आपका, a का मान 1 है। तो ये माइनस साइन था बाहर से, तो ये आ जाएगा माइनस में इंटीग्रेशन ऑफ, इसका इंटीग्रेशन होगा तो कितना आ जाएगा, log ऑफ मॉड ऑफ x, तो x की जगह पे तो यहाँ पे t है, मॉड ऑफ t प्लस में रूट टी स्क्वायर और प्लस में ए स्क्वायर, तो a यहाँ पे 1 है, इसका स्क्वायर करेंगे और मॉड बंद हो जाएगा और यहाँ पे c आ जाएगा। ठीक है, अब t का मान हमने क्या पुट किया था, यहाँ पे देखिए t का मान 2 माइनस एक्स, तो माइनस में log ऑफ 2 माइनस एक्स, तो t की जगह पे रखेंगे हम यहाँ पे, और प्लस में रूट टी स्क्वायर क्या है, 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और प्लस में 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा प्लस c। ठीक है, अब इस पर आप a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा लेंगे, तो log ऑफ मॉड 2 माइनस एक्स प्लस में रूट 4 प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस में 4x और ये आ जाएगा प्लस c। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेंगे, माइनस में log 2 माइनस एक्स प्लस में मॉड में आएगा ये रूट, देखिए 4 और ये प्लस 1, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 और प्लस में c, और ये इसका आंसर हो जाएगा। इसको कॉपी कर लेंगे, यहाँ पे ये जो आपका ये जो टर्म है ये आपकी 1 अपॉन में आएगा, क्योंकि ये dt के अपॉन में था ये स्क्वायर वाला, तो ये फॉर्मूला आप यहाँ पे लगाएंगे। ठीक है, यहाँ से अगर हम माइनस साइन को हटाएं, ठीक है, तो ये आ जाएगा log 1 अपॉन log ऑफ 1 अपॉन log मॉड ऑफ 2 माइनस एक्स प्लस में रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 और प्लस में आ जाएगा ये मॉड c, और ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट में 9 माइनस 25 एक्स स्क्वायर ऑफ dx। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन आपका इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन क्यू ऑफ dx इस फॉर्म में आ गया है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो एक्स स्क्वायर है उसके कोफिशिएंट को 1 किया जाता है। ठीक है, तो 1 करने के लिए यहाँ पे हमें क्या करना होगा, हमें इस 25 को कॉमन लेना पड़ेगा, तो क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन
रूट 25 को कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा 9/25 माइनस में x स्क्वायर। ठीक है, और यहां से भी आप इस रूट से बाहर ले लेंगे अगर 25 को, तो ये कितना आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन रूट 25 बाहर आएगा रूट से, तो ये इसको आप 1/5 इंटीग्रेशन से बाहर ले लेंगे, तो ये आ जाएगा 9/25 माइनस में x स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3/5, इसको हम लिख सकते हैं 1/5 dx ऑफ इंटीग्रेशन से बाहर, तो dx अपॉन 3/5 का होल स्क्वायर माइनस में x स्क्वायर। ठीक है, अब ये जो फॉर्मूला आपका है ये आपका किस फॉर्म में आ गया है, ये आपका आ गया है इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर की फॉर्म में। ठीक है, a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर के फॉर्म में, ये रूट में। ठीक है, ये रूट में है, ये भी अंडर रूट में है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, ये आपका आ जाएगा साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस सी। इसको हम यहाँ पे यूज करेंगे, तो यहाँ पे आपका x क्या है, x तो आपका x है और a कितना है, a आपका 3/5 है। ठीक है, तो यानी कि 1/5 ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ, इंटीग्रेशन कर लेंगे इसका, तो ये कितना आ जाएगा, साइन इनवर्स x तो x है और जहां पे आपका a है वहां पे आप लिख लेंगे 3/5 माइनस प्लस में c। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 1/5 साइन इनवर्स, ये 5 ऊपर जाएगा, साइन इनवर्स 5x अपॉन 3 प्लस c। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, तो कॉपी कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, इंटीग्रेशन ऑफ 3x अपॉन 1 प्लस 2x की पावर 4। ठीक है, और इसके साथ वेरिएबल्स आएगा dx, इसको हमें इंटीग्रेट करना है। तो यहाँ पे देखिए इंटीग्रेट तो हम इसको कर लेंगे, तो पहले हमें यहाँ पे 2x की पावर 4 को कुछ पुट करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए यदि हम यहाँ पे √2x स्क्वायर, इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, 2x की पावर 4, जब इस रूट को आप क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, तो ये तो आपका 2 आ जाएगा। ठीक है, और x स्क्वायर का जब आप फिर से स्क्वायर करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, x की पावर 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम इसको ये लिख सकते हैं √x स्क्वायर की पावर 2। ठीक है, देखिए इंटीग्रेशन ऑफ 3x अपॉन 1 प्लस √2x की पावर 2 ऑफ dx, तो ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, यदि हम यहां से इधर से आप √2 √2x को आप क्या माने, ये स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे, √2x स्क्वायर, ये आपका क्या है, √2x स्क्वायर है ये। ठीक है, इसका भी स्क्वायर है। √2x स्क्वायर को अगर हम t पुट करें और इसका फिर से इंटीग्रेट, इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे, लेट ये t के इक्वल है, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, √2 तो आपका क्या है, कांस्टेंट है, तो d अपॉन dx ऑफ 2x स्क्वायर, x स्क्वायर, ये x स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो dt ओवर dx आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे x स्क्वायर का डिफरेंशिएट करेंगे तो √2 तो आपके पास पहले से था, 2 आपका आगे आ जाएगा, 2√2 और x आ जाएगा, ये आ जाएगा किसके इक्वल, dt ओवर dx के। अब देखिए 2√2x ऑफ dx इज इक्वल टू, तो ये आपका dt के इक्वल आ जाएगा।
अब मुझे देखिए डिनोमिनेटर में मुझे चाहिए, अगर मैं यहाँ से 3 को कॉमन ले लूं तो आपके न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा, इसके अंत में क्या आएगा, एक्स डी एक्स, यानी कि मुझे यहाँ से एक्स डी एक्स निकालना है। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी अपॉन, इस 2√2 को मैं यहाँ पे लिख लूं तो इसको हम इसमें पुट कर सकते हैं, एक्स डी एक्स को यहाँ पर पुट कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरा हम सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे, √2x² इज इक्वल टू टी। ठीक है, तो चलिए पुट कीजिए यहाँ पे, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए और इक्वेशन नंबर 2, तो इसको हम लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2। तो 1 और 2 से क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 3 तो आपका कॉमन भी ले सकते हैं, इसको कॉमन ले लीजिए 3 को, 3 एक्स डी एक्स की जगह पर हमें रखना है डी टी अपॉन 2√2, और यहाँ पर आप रखेंगे 1 प्लस, जिसको हमने पुट किया है 2√x² को हमने क्या पुट किया है, t, तो ये t का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ऑफ dt आ गया है, तो 3 यहाँ से 2 क्योंकि कांस्टेंट है तो ये इंटीग्रेशन के साइन से बाहर आ जाएगा, तो 2√2 इंटीग्रेशन ऑफ dt ओवर 1 प्लस t², ये आपके पास अब आ गया। ठीक है, और हमें पता है कि t1 प्लस t², ये फॉर्मूला किसका है, tan इनवर्स x का। इसको इंटीग्रेट जब आप करेंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 3/2√2, और ये आ जाएगा tan इनवर्स, यहाँ पर क्या है, t है तो t ही लिखेंगे प्लस c। अब यहाँ से हम t का मान रख लेंगे, t का मान कितना है, 3/2√2 tan इनवर्स t कितना है, यहाँ पे t है 2√2 और x² प्लस c। ठीक है, तो यानी इसका आंसर कितना आ गया है, 3/2√2 tan इनवर्स √2 x² प्लस c। तो ये इसका आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों हमने क्या किया है, पहले हमने इस 2x की पावर 4 को इस तरह से लिखा है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, √2x² की पावर फिर से 2, क्योंकि जब आप रूट का क्या करेंगे, रूट का स्क्वायर करेंगे तो वो आपका 2 आ जाएगा, स्क्वायर हट जाएगा। ठीक है, रूट से, इस स्क्वायर से ये रूट हट जाएगा। अब यहाँ पे हमने क्या पुट कर लिया है, √2x² को t पुट किया है, इसका डिफरेंशिएट करेंगे f के रिस्पेक्ट में, इसको हम लिखेंगे यहाँ पे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये dt ओवर dx आएगा। √2 आपका क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट आपका आगे आ जाएगा, d/dx निकालेंगे हम x², तो इसका d/dx क्या हो जाता है, 2x, तो 2 आपका कॉमन है, आगे आ गया है। और यहाँ से हमें अब इंटीग्रेंड पे देखना है, आपके पास यहाँ पे क्या है, x dx है, तो मैंने यहाँ से x dx निकाल लिया है, dt/2√x। अब इन वैल्यूज को, इस t की वैल्यू को और dt ओवर इस x dx की वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करेंगे, तो फ्रॉम 1 एंड 2, 1 और 2 से हमने यहाँ पे पुट किया, ये आपका फॉर्मूला होता है 1 प्लस t², ये आपका tan इनवर्स x या t है, यहाँ पे तो t लेंगे, तो एंगल t है तो t ही लेंगे, तो t हो जाएगा और t का मान रखेंगे, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दे रखा है, इंटीग्रेट करना है x² अपॉन में 1 माइनस x की पावर 6 ऑफ dx। क्वेश्चन को कॉपी कर लेंगे। अब यहाँ पे हमें क्या है, x की पावर 6, क्या हम इस x की पावर को 6 को ऐसा लिख सकते हैं, x की पावर 6 को हम ये लिख सकते हैं x की पावर 3 और इसकी पावर 2, ऐसा लिख सकते हैं हम इसको। ठीक है, इससे क्या होगा, आपका ये a² माइनस x² के फॉर्म में आ जाएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे।
इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस एक्स की पावर 3 और इसका स्क्वायर हम करेंगे, ये आ जाएगा dx वेरिएबल। ठीक है, यहाँ पे हमने x की पावर 6 को इस तरह से हमने लिख लिया है, x की पावर 3 और इसकी पावर 2। अब इस x की पावर 3 को अगर मैं क्या करूं, इसका टी पुट करूं, ठीक है, इसको टी पुट करूं तो हमें एक्स स्क्वायर मिलेगा डिफरेंशिएट करने पर। ठीक है, तो एक्स लेट एक्स क्यूब इज इक्वल टू टी और इसका हम डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में, तो 3x स्क्वायर इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, एक्स स्क्वायर, देखिए इंटीग्रेंड में क्या है, एक्स स्क्वायर dx, तो मैं यहाँ से क्या निकाल लूँ, एक्स स्क्वायर और dx को यहाँ से यहाँ भेजेंगे तो ये आ जाएगा dt अपॉन 3। यानी कि मुझे यहाँ पे क्या क्या पुट करना है, एक एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब की जगह पे टी पुट करना है और एक्स स्क्वायर dx को हम लिखेंगे dt ओवर 3। ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस एक्स की पावर 3 और इसकी पावर 2 ऑफ dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर dx को हम लिखेंगे dt ओवर dt अपॉन 3 और इसको हम लिखेंगे 1 माइनस, इसको आप x लिखेंगे x क्यूब, तो 1 माइनस टी स्क्वायर। ठीक है, तो इसको कॉमन ले लेंगे 1 अपॉन 3 इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर। ठीक है, तो 1 माइनस टी स्क्वायर मीन्स ये आपका a स्क्वायर है और ये आपका x स्क्वायर है। t को क्योंकि हमने x के फॉर्म में लिखा था। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, यहाँ पे देखिए a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 1 अपॉन 2a लॉग a प्लस एक्स मॉड में a माइनस एक्स। ये जो क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन आपका इस फॉर्म में आ गया है। इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाता है 1 अपॉन 2a लॉग ऑफ a पॉजिटिव का है a प्लस एक्स और a माइनस एक्स प्लस सी। तो ये फॉर्मूला है और इस फॉर्मूले को हमने इसमें अप्लाई करना है। तो यहाँ से देखिए क्या आ जाएगा, यहाँ पे a आपका क्या है, a आपका 1 है और x आपका t है, तो इसमें आप क्या करेंगे 1/3 ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर, इसको आप 1 स्क्वायर भी लिख सकते हैं, तो ये आपका a आ जाएगा और ये आपका x आ जाएगा। तो 1/3 इंटू में 2a, 1 अपॉन 2a, 2 इंटू a का मान कितना है, यहाँ पे 1 है, लॉग ऑफ मॉड a प्लस एक्स, तो a कितना है 1 है, 1 प्लस t और 1 माइनस t और प्लस में आ जाएगा आपका आर्बिट्री कांस्टेंट। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, हमने क्या पुट किया था, एक्स स्क्वायर को, t क्या था आपके पास एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से ये तो आपका 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6, तो 1 अपॉन 6 ऑफ लॉग मॉड ऑफ 1 प्लस टी यानी कि 1 प्लस एक्स क्यूब अपॉन में 1 माइनस एक्स क्यूब ऑफ मॉड प्लस सी, और ये इसका आंसर हो जाएगा। इसको कॉपी कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस 1 अपॉन में रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, ये क्वेश्चन है और इसको हमें इंटीग्रेट करना है। तो पहले तो हम इस इक्वेशन को, इस इंटीग्रेशन को, इंटीग्रेंड को क्या लिख सकते हैं, इसको हम ब्रेक करें तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, x अपॉन रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 ऑफ dx माइनस में 1 अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, ऐसा लिख सकते हैं ऑफ dx।
ठीक है। अब यहां से आपके पास दो तरीके के ये आपको दो पार्ट से मिल गए हैं। इसको आप I1 या I2 मान सकते हैं या फिर इसी तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर मैं इसको क्या करूं, x² - 1 को इसको मैं t पुट करूं और इसका डिफरेंशिएट करूंगी तो यहाँ पे x आ जाएगा जो कि आपके इसी इंटीग्रैंड में मौजूद है, यानी कि इसको हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। और ये वाला जो पोर्शन है आपका, इसको आप क्या कर सकते हैं, ये आपका कौन सा भाग आ गया है, ये आपका आ गया है x अपॉन, इसको आप लिख सकते हैं q' ऑफ dx, और माइनस में ये आपका आ गया है 1/√q। ठीक है, इस तरह से आ गया है। इसको तो हम सीधे फॉर्मूले से कर लेंगे और यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड का हम अप्लाई करेंगे। तो देखिए ये क्या आ जाएगा, x² - 1 को अगर आप t पुट करें तो यहाँ पे 2x, इसका डिफरेंशिएट करेंगे, -1 ये तो आपका किस में आ जाएगा, 0 आ जाएगा, और dt/dx, 2x dx इज इक्वल टू dt/dt। तो x dx बराबर कितना आ जाएगा, dt/2। तो इन दो वैल्यूज को हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, ये वाला जो भाग है, ये वाला जो पार्ट है इसका, ये कौन सा है, 1/x² रूट में x² - a²। तो ये फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ पे x² - a²। तो x² - a² का रूट का ये वाला फॉर्मूला लगेगा। तो log ऑफ mod ऑफ 1 प्लस ये वाला फॉर्मूला आपका यहाँ पे लग जाएगा। ये हो जाएगा log ऑफ mod ऑफ x प्लस रूट में x² - a² का फॉर्मूला लगेगा प्लस c। तो यहाँ से देखिए इन दोनों में आप क्या करेंगे, इसको सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ, अगर मैं x dx को dt/2 रखूं तो 1/2 को तो मैं कॉमन ले लूंगी। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा dt/, इसको तो हमने क्या पुट कर लिया है, x² - t को √t, इसको हमने t पुट कर लिया था। माइनस में इसको अगर डायरेक्ट हम क्या कर लें, इंटीग्रेट कर लें, तो ये आ जाएगा log ऑफ मॉड x प्लस रूट में x², और यहाँ पे माइनस में a² है तो a² आपका 1 है, तो 1 को एज इट इज रखेंगे, प्लस में c आ जाएगा। ठीक है, इसको इंटीग्रेट करेंगे t² को, √2 को, √t को हम इंटीग्रेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, पहले तो इसको t की पावर 1/2 रखेंगे, ऊपर आएगा माइनस का 1/2, और इसमें अगर आप +1 करें और यहाँ पर भी -1/2 + 1 करें तो ये आ जाएगा t की पावर 1/2 अपॉन में यहाँ पर 1/2। तो इस 1/2 का आप रेसिप्रोकल कर लेंगे, यानी कि 2√t, ऐसा हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पे, इसको इंटीग्रेट करने के बाद, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 1/2 ऑफ 2√t माइनस में log ऑफ मॉड x प्लस रूट x² - 1 मॉड प्लस c, ऐसा लिख सकते हैं इसको। 2 से 2 कट गया है, और √t, अब t की जगह पे हमने क्या पुट किया था, x² - 1। ठीक है, माइनस में log ऑफ x प्लस रूट x² - 1 मॉड प्लस c। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे देखिए हमने क्या किया इस क्वेश्चन में हमने पहले इस इंटीग्रैंड को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, इसको हमने लिखा x अपॉन, इसको ब्रेक करके हम लिख सकते हैं x अपॉन रूट x² - 1, माइनस में माइनस साइन था, माइनस में इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट x² - 1। अब ये वाला जो भाग है, ये जो इसका पोर्शन है, ये आपका देखिए ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व हो सकता है। यहाँ पे हमने x² - 1 को t पुट कर लिया है, और 2x यहाँ पे x dx आपके पास आ गया है dt/2। ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है ये हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला है, ये वाला, इस फॉर्मूले से हम क्या कर सकते हैं, हमने यहाँ पे डायरेक्ट इसका मान रख दिया, इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर ली।
तो 1/x² माइनस a², तो यहाँ पे x² माइनस a² का मतलब ये आपका 1² है, ठीक है। तो ये आपका a² हम इसको मानेंगे, तो ये आ जाएगा log ऑफ x मॉड ऑफ x प्लस रूट x² माइनस 1, मॉड बंद हो जाएगा, प्लस में c। इस फॉर्मूले को हमने यहाँ पे अप्लाई किया है। अब रूट t को आप कैसे अप्लाई इंटीग्रेट करते हैं, यहाँ पे 1/2 रखेंगे, ऊपर जाएगा तो माइनस का 1/2, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो यह आ जाएगा 2 रूट टी, और 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ पे हमने रूट टी था और रूट टी में हमने क्या कर दिया है, यहाँ पे टी का मान रखा है जो कि हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया था x² माइनस 1, तो टी को हमने यहाँ पे क्या लिखा है, x² माइनस 1 लिख लिया, ठीक है। तो इसका मान कितना हो गया, इसका आंसर आ गया है x² रूट में x² माइनस 1 माइनस में लॉग x प्लस रूट x² माइनस 1 मॉडल प्लस में। तो बच्चों यहाँ पे हमने इन विशिष्ट फलनों के कुछ इंटीग्रेशंस के क्वेश्चंस आपके आज की क्लास में सॉल्व किए हैं। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे कुछ और क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।